हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं के उन सभी पास बच्चों के बारे में जो अब जाके 11th का ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं। बच्चों, आपको बता दें, अगर महाराष्ट्र के अंदर आप मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती इन जिलों या उसके आसपास रहते हैं और इस जिले में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन एडमिशन 11th का कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप इन जिलों में नहीं रहते तो आप ऑफलाइन एडमिशन के लिए जाते हैं। ओके, अब ये जो ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ये वेबसाइट है 11thadmission.org.in। फिर आप किस रीजन में चाहते हैं एडमिशन, पुणे, नागपुर, मुंबई, नासिक, इस तरह से। अगर आप मुंबई में चाहते हैं, मुंबई में। अब यहाँ पर आपको बता दें कि दो प्रोसेस होता है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 फॉर्म होता है जहाँ पर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके अपनी बेसिक डिटेल भरते हैं और एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाता है आपका, और पार्ट 1 का फॉर्म फिलअप होता है। जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हैं उनका ऑटो वेरीफाई हो जाता है, जो रेगुलर स्टूडेंट है। लेकिन कोई अगर रिपीटर स्टूडेंट है, प्रीवियसली पास यानी गैप है उस स्टूडेंट का, या तो वो अदर बोर्ड से है, कीटी लगा हुआ स्टूडेंट है, ऐसे बच्चों का पार्ट 1 का फॉर्म भरने के बाद उन्हें अपने स्कूल से या तो गाइडेंस सेंटर से उसे वेरीफाई कराना पड़ता है। अगर कोई कास्ट वाला स्टूडेंट है, रिजर्व कैटेगरी का हो, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, इस तरह से, उन्हें भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाकर उसे वेरीफाई कराना पड़ता है। जब तक बच्चे का पार्ट 1 वेरीफाई नहीं होगा, पार्ट 2 के लिए वो बच्चा एडमिशन के लिए नहीं जा सकता, उसका पार्ट 2 फॉर्म ओपन नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओपन कैटेगरी के होते हैं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, रेगुलरली पास्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड के होते हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं होती। जब वो पार्ट 1 का फॉर्म भरते हैं उनको ऑटो वेरीफाई दिखाता है। बट बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका कुछ ना कुछ इस तरह से केस होगा, उन्हें वेरीफाई कराना है। अब समझो जिसका ऑटो वेरीफाई हुआ या बच्चे कास्ट में थे, उसने अपना वेरीफाई कराया स्कूल में जाके, उसके बाद ही उसका पार्ट 2 फॉर्म ओपन हो रहा है। पार्ट 2 फॉर्म ओपन होने की डेट आ चुकी है बच्चों। जो इंतजार कर रहे थे बच्चे कि अब हमें पार्ट 2 फॉर्म भरना है, हमने पार्ट 1 फॉर्म भर के रखा है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 का फॉर्म भर के वेरीफाई करा लिया है, वो लोग अब 5 जून से 16 जून तक, यस बच्चों, 16 जून के पहले तक पार्ट 2 का फॉर्म भर सकते हैं। सर, उन बच्चों का क्या जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 फॉर्म भी नहीं भरा है, जिन्होंने शुरू भी नहीं किया है, अब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यस माय डियर, वो भी कर सकते हैं। नवीन विद्यार्थी ऑनलाईन नोंदणी करून अर्ज भाग 1 भरून तो प्रमाणित करून पार्ट 2 भरायला सुरू करू शकता। समझ में आ रहा है? अगर आपने स्टार्ट नहीं किया था इस वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरना, तो आप अभी से पार्ट 1 का फॉर्म भर सकते हैं। जिसने पार्ट 1 का फॉर्म भरा हुआ है वो पार्ट 2 का फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 2 का फॉर्म चालू नहीं था। अब जो है पार्ट 2 का फॉर्म 5 जून से चालू हो चुका है। अब इसमें क्या करना होगा, पार्ट 2 का फॉर्म भरते समय इससे रिलेटेड एक मेरा वीडियो आएगा, फॉर्म भरता हुआ वीडियो, जैसे पीछे आपने पार्ट 1 का फॉर्म भरता हुआ वीडियो देखा था। इसमें आपको क्या करना होगा कि आप जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड इस वेबसाइट पे बनाया था, ओके, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके, वो आपको मैसेज आया होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने बनाया था, उसी से वापस ये वेबसाइट पे जाके लॉगिन में जाना है। लॉगिन आईडी में आपके मैसेज में जो लॉगिन आईडी था और आपने जो पासवर्ड बनाया था, मैसेज देखना, मैसेज में देखोगे तो आएगा ही, वहाँ से लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद अब आपका पार्ट 2 के लिए फॉर्म जाएगा। पार्ट 2 में सबसे पहले आपको ये करने के बाद आपकी डिटेल सब दिखेगी, आपके मार्क्स वगैरह दिखेंगे वहाँ पर, पूरा सारे सब्जेक्ट का। आपको पूछा जाएगा कि आपको स्ट्रीम कौन सा लेना है, स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एमसीवीसी, ओके, वोकेशनल कोर्सेज। तो समझो कोई बच्चा साइंस में जाना चाहता है, कोई कॉमर्स में, तो सेलेक्ट कर लो। अब उसके बाद पूछेगा मीडियम कौन सा लेना चाहते हो। अब देखो, आप याद रखो 10वीं के बाद मैक्सिमम जो 11th में बच्चे होते हैं उसका मीडियम पूछा जाता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कौन सा मीडियम। 10वीं में आपका मीडियम कौन सा था वो नहीं, आप 11th में किस मीडियम में पढ़ोगे। महाराष्ट्र के अंदर जनरली 10th के बाद सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है। मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते हैं। जितने भी कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस है वो इंग्लिश मीडियम के ही कॉलेजेस हैं। तो आपको यहाँ पर जब आप साइंस सेलेक्ट करते हैं या कॉमर्स या आर्ट्स, उसके बाद जब मीडियम सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ने जाने वाले हो सब इंग्लिश में होता है वहाँ पर। अगर आप मराठी सेलेक्ट करोगे तो जो आपके आसपास के कॉलेजेस हैं जिसमें इंग्लिश है वो नहीं दिखेगा। अब वो मराठी मीडियम का कॉलेज कहाँ है, बहुत दूर दराज कहीं पे एक आधा होगा तो वो दिखेगा, फिर आपको ऑप्शन में वो कॉलेजेस दिखेंगे नहीं जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का कॉलेज है। आपने मराठी सेलेक्ट किया, आपने हिंदी सेलेक्ट किया। याद रखना है आप 10वीं कौन से भी मीडियम से पढ़े हो, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओके,
कोई भी। बट यहाँ पर 11th का जब आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश सेलेक्ट करने का। कोई बच्चा ऐसा है जो आर्ट्स करना चाहता है, पहले मराठी मीडियम में था और अब मराठी मीडियम में ही आर्ट्स करना चाहता है, उसके पास में एक कॉलेज है जहाँ पर 11th का मराठी मीडियम में आर्ट्स है, तो वो मराठी सब लैंग्वेज सेलेक्ट करके और वो जो पास का कॉलेज है वो डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद आपको 10 कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं, मिनिमम 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10, कम से कम एक तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10, यानी 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनानी होगी। वहाँ पर आप सर्च करेंगे, जब फॉर्म में आगे जाएंगे वहाँ कॉलम होता है इस तरह से, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके जब यहाँ टाइप करके सर्च करोगे ना तो वो रिलेटेड कॉलेज आएगा, उसको सेलेक्ट करना है, तो उस कॉलेज का कोड, कॉलेज का नाम सब सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके 10 कॉलेजेस आपको डालने होंगे। कोई अगर बोले मैं 4 ही कॉलेज से सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे 10 नहीं सेलेक्ट करना है, 4 में से कोई एक मिलना चाहिए, तो वो 4 कॉलेज भी डाल सकता है, 3 भी डाल सकते हैं। कोई बोले नहीं मेरा परसेंट बहुत ज़्यादा है, 95% है, मुझे सिर्फ इसी कॉलेज में जाना है और एक ही कॉलेज है, इसका कट ऑफ मेरे आसपास है, मिलना चाहिए मुझे, एक कॉलेज का नाम डालेगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से सब होता है। अब आपने 10 कॉलेज का लिस्ट नाम डाल दिए, उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे तो आपको प्रीफरेंस सेलेक्ट करना होगा। प्रीफरेंस मतलब क्या, कि ये जो 10 कॉलेजेस हैं इसमें से कौन सा कॉलेज आपको टॉप पे रखना है, फर्स्ट पे, कौन सा कॉलेज फर्स्ट नंबर पे रखना है। तो आप उसमें ना वहाँ पर बॉक्सेस होंगे और जिसको पहले सेलेक्ट करोगे 10 में से ये पहला, तो वहाँ एक नंबर लिख के आ जाएगा कि ये पहला। उसके बाद सेकंड, जो 10 में से जिस कॉलेज को आप टिक करोगे तो वो दूसरा। इस तरह से आपकी एक प्रीफरेंस लिस्ट बन जाती है। ओके, अभी कोई बच्चा बोले मैंने तो 10 कॉलेज लिया ही नहीं, मैंने तो 7 ही कॉलेज लिया है, तो 1 से 7 कॉलेज की लिस्ट बनेगी। अब ये होने के बाद प्रीफरेंस लिस्ट बनाते ही समय याद रखो कि फर्स्ट नंबर पे जो भी कॉलेज रखोगे उस कॉलेज में अगर आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है, क्योंकि फर्स्ट कॉलेज पे जो रखा है अपने आपको मिल गया है। अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते तो आप सेकेंड और थर्ड राउंड से बाहर हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है जिसमें लगने के बाद आप एडमिशन लेना चाहोगे, ठीक है, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई भी मत डाल देना दूर का कॉलेज, यहाँ का। प्रीफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कैसे करना है उसका एक वीडियो मैं बना के आपको अपलोड करूँगा इस चैनल पर, उसे ज़रूर देखिएगा। प्रीफरेंस भरने के बाद फॉर्म कंप्लीट होता है, ओके, उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके आपको अपने पास रखना है। मेरिट लिस्ट लगेगी, जिस कॉलेज में नाम आएगा वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं और फीस जमा करनी, ठीक है। और भी जानकारी देता हुआ जो अगला वीडियो है मेरा आएगा, उसको देख के अपना फॉर्म जरूर भरिएगा। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।